हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के हम इस विशेष सेशन में चर्चा करने वाले हैं सीयूटी यूजी आईसीएआर 2026 के पाठ्यक्रम को लेकर के। तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, बड़े गौर से इस पर ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें विशेष है। सीयूटी यूजी आईसीएआर 2026 तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप सभी को ये पता है कि आईसीएआर का जो एंट्रेंस टेस्ट पहले आईसीएआर खुद करवाती थी, आजकल वो एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी के माध्यम से होता है। 2025 का लग चुका है, अंतिम समय में आपके इसकी जो प्रोसेस है वो है। अभी कुछ समय में इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू होगी। लेकिन जिन विद्यार्थियों को आईसीएआर से अपना स्नातक का बीएससी का कार्यक्रम प्रोग्राम संपूर्ण करना है, वो सभी विद्यार्थी अगर देखा जाए तो इस समय लगे हुए होंगे और लग जाएंगे सीयूटी की आपकी तैयारियों में। तो हम इसके पाठ्यक्रम को लेकर के चर्चा करेंगे आपके। तो अगर इसके पाठ्यक्रम को लेकर के चर्चा करें तो कुछ विषय देखिएगा। विशेष रूप से हम आपको पता है कि 12th में जो सब्जेक्ट है वही आपको सीयूटी में आपके काउंसलिंग की आगे की प्रोसेस में काम में आते हैं, इसलिए वही हमें सीयूटी में चूज करने होते हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात करूं तो एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों को एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, काउंसलिंग में यही काम में आते हैं। कोई मैथमेटिक्स का होगा तो वो विद्यार्थी मैथमेटिक्स और आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स पर काम करेगा। बायो होगी वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पर काम करेगा। तो हम यहां पर बात करते हैं एबीसी सेगमेंट की। देखो, एक तो एबीसी सेगमेंट होता है, दूसरा होता है फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, एक होता है आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। जो विद्यार्थी 12th पास आउट है या 12th में अध्ययनरत होते हैं, वो विद्यार्थी अगर एग्रीकल्चर से स्नातक करना चाहते हैं तो आपके वो क्या कर सकते हैं, इन तीनों सेगमेंट में से एक सेगमेंट के माध्यम से आगे की ओर बढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर का विद्यार्थी इसको सिलेक्ट करता है, बायो का जो विद्यार्थी है वो इसे, और मैथ्स का इसे। तो हम बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए को लेकर के बात करते हैं तो क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। तो आजकल आपको पता है कि तीनों ही सब्जेक्ट के 50-50 टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर का होता है तो 15.75 750 नंबर का ये आपके एंट्रेंस टेस्ट लगता है। और इस बार लगभग ये मान के चलिएगा कि 350 नंबर जिसके हैं उनका सभी का एडमिशन होना लगभग सुनिश्चित है। तो सबसे बड़ी खास बात कि सीयूटी के माध्यम से जब आप आईसीएआर से यूजी करते हैं तो सब जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है, और काफ़ी बेहतर जिसको कह सकते हैं कैंपस के माध्यम से आप बीएससी कर सकते हैं। आपके इंग्लिश मीडियम के माध्यम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज रन करती है, तो एग्रीकल्चर को बहुत प्रैक्टिकली रूप से आप जी सकते हैं। तो आज के इस विशेष सेशन में हम चर्चा करेंगे कि क्या इसका सिलेबस होता है। तो मोटे मोटे रूप से सिलेबस की बात करते हैं तो देखिएगा, आपको एग्रीकल्चर दिखाई देगा। तो एग्रीकल्चर में जैसे आपके जो मीटीरियोलॉजी है, मौसम विज्ञान है, उससे रिलेटेड जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, कुछ बायोकेमिस्ट्री के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो मौसम विज्ञान आपके क्लास 12th में चलता ही है, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग जिसको कह सकते क्लास 12th में है ही, क्योंकि सीयूटी में मैक्सिमम जो सिलेबस आता है वो 12th का ही आता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है 50 क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर के आते हैं, उसमें मैक्सिमम 46 के आसपास क्वेश्चन एग्रीकल्चर के देखने को मिल जाते हैं आपके यहां पर। कुछ जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग वाले जो पार्ट है उसमें आपको क्या है, मोटा मोटा प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट और जेनेटिक्स के जो है विषय देखने होते हैं, जिसमें सेल हो गई, आपका क्रोमोसोम डीएनए हो गए, मेंडल के नियम हो गए, आपके मात्रात्मक वंशानुगति हो गई। प्लांट ब्रीडिंग जो हमारे एग्रीकल्चर में सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन वाला पार्ट होता है वहां पर देखा जाता है। इसके साथ कुछ छोटी मोटी माइक्रोबायोलॉजी को लेकर के, इसमें सूक्ष्म जीव जैसे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा सोइल में पाया जाता है भार के लिए संख्यात्मक रूप में, उसको लेकर के पूछ लिया जाता है। एक सीड टेक्नोलॉजी, सीड साइंस, तो ये भी 12th में ही टॉपिक चलता है। मोनोकोट और डाइकोट है, सीड की संरचना है, कैसा क्रॉस होता है सीड में, पॉलिनेशन, बीज की डोरमेंसी और बीज के प्रकारों को लेकर के बात कर ली जाती है।
इसके अलावा लाइव स्टॉक इसमें आपके जो एनिमल हस्बेंड्री है वो भी देखने को मिलती है। एनिमल हस्बेंड्री में जैसे आपके आवास प्रबंधन, कुछ महत्वपूर्ण ब्रीड्स है और डेयरी साइंस है और डिजीज एंड इंसेक्ट को डिजीज को लेकर के बात कर ली जाती है। इसमें आपके आर्टिफिशियल एआई को लेकर के बात कर ली जाती है। दूध से बने हुए कुछ उत्पाद हैं और साथ में ही फिशरीज को लेकर के बात की जाती है। इस बार फिशरीज से रिलेटेड सवाल भी पूछा गया था। क्रॉप प्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाता है अलग अलग क्रॉप्स की जब बात करते हैं। सोइल वाला पार्ट और फर्टिलाइजर और मेन्योर एग्रीकल्चर का जो पार्ट है उसमें देखने को मिलेगा। इरिगेशन, सिंचाई और वाटर ड्रेनेज, जल निकास को लेकर के, वीड कंट्रोल को लेकर के बात की जाती है। इसमें क्रॉप्स में हमारे पास कौन कौन सी क्रॉप्स है उस पर बात कर लेते हैं। कुछ आपके प्रिसीजन फार्मिंग वाला पार्ट जो है आपको देखने को मिलता है। हॉर्टिकल्चर का पार्ट आपको इसमें दिखाई देगा, तो हॉर्टिकल्चर आ जाती है। तो कंप्लीटली जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, आपके ये देखने को मिल जाते हैं। आपका बगीचा लगाने की विधियां हैं वो भी इसमें आ जाती है। कुछ केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री में कुछ पार्ट जैसे आप अगर देखेंगे तो ये एग्रीकल्चर के बाद जो आपका केमिस्ट्री है उसमें सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो दिखाई दे जाता है। इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो आती है आपके सीयूईटी में। आपके केमिकल काइनेटिक्स वाला पार्ट है ये दिखाई देता है, इससे संबंधित यूनिट। डी और एफ ब्लॉक आपके ये भी देखने को मिलता है केमिस्ट्री में। आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो आपके आईयूपीएसी के नामकरण वगैरह देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अल्कोहल, फिनोल और ईथर ग्रुप है उसके बारे में आपके सीयूईटी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको लेकर बात की जाती है। एमिन्स को लेकर के बात की जाती है। बायोमोलिक्यूल्स वाला पार्ट है जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो है वो देखे जाते हैं इसमें। बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के मुख्य जैसे आपका रिप्रोडक्शन, प्रजनन, तो बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों से रिलेटेड सवाल जो आपको देखने को मिलते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ ह्यूमंस है उसको लेकर के बात कर ली जाती है। इसके साथ में ही आपके प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य की आवश्यकता और यौन संचालित जो रोग होते हैं, एसटीडी जो होते हैं, उस पर बात की जाती है। आईवीएफ होता है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, अब देखिएगा ये जेनेटिक्स आपके एग्रीकल्चर वाले सेगमेंट में भी आ जाती है और यहां पर बस एकमात्र ये टॉपिक थोड़ा सा आपको अलग दिखाई देता है, इवोल्यूशन, जो कि प्योर बायोलॉजी में चलता है। आपके अध्याय 5 में जैसे आपके वंशानुक्रम जो होता है, वंशानुक्रम भी आपको क्या है देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आप देखेंगे तो विकास, जीवन की उत्पत्ति को लेकर के बात की जाती है। उत्परिवर्तन होता है, पुनर्संयोजन वाला भाग। बायोलॉजी में आपके बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर क्या है, तो डिजीज एंड जो कौन कौन से रोग है, कैसे नियंत्रण होता है मनुष्य में, उसको लेकर के बात की जाती है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव और फूड प्रोसेसिंग, उसको लेकर बात करते हैं। यहां पर देखिएगा जैव उर्वरक के रूप में तो बायो फर्टिलाइजर्स हम एग्रीकल्चर वाले भाग में भी देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी और इसका क्या उपयोग है, तो सब जगह चलता है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के क्या सिद्धांत है, उसकी कौन सी प्रक्रिया है, बायोटेक्नोलॉजी और उसके अनुप्रयोग क्या उसके प्रयोग है, उस पर बात की जाती है। इकोलॉजी और एनवायरमेंट अगर आप देखेंगे तो इकोलॉजी और एनवायरमेंट भी आपको देखने को मिलता है। इसके साथ पारिस्थितिकी है, बायोडाइवर्सिटी। तो अगर मैं एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए बात करूं तो मोटे मोटे रूप से एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो विषय है ये आपको सीयूईटी यूजी में इससे संबंधित सिलेबस के कुछ बिंदु मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो आपको ये सिलेबस की जानकारी होना आवश्यक है। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं सीयूईटी यूजी 2026 की, और अगर आपका भी सपना है आईसीएआर के माध्यम से अपना स्नातक जो प्रोग्राम है यूजी वो पूरा करना, आईसीआर के विभिन्न यूनिवर्सिटीज के, राजस्थान के 5 यूनिवर्सिटी आईसीआर के अधीन आते हैं और इनके कुछ सब कैंपस भी आईसीआर के अधीन आते हैं। तो आप जो भी विद्यार्थी अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं वो इस समय काफी सुनहरा मौका है। अभी से अगर आप जुट जाएंगे तो आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। कहते हैं समय पर जिसने अपने लक्ष्य को पहचाना, लक्ष्य उसी ने प्राप्त किया है। समय निकल जाने के बाद कुछ नहीं बचता, बस उतना ही बचता है जितना एक सफल व्यक्ति पीछे छोड़ जाता है।
तो अगर आप भी वाकई में अपने इस CUT UG ICAR 2026 के लिए दृढ़ संकल्प है तो इस समय उत्कर्ष लेकर के आया है अपना 25 से लेकर के 31 जुलाई तक मौसम आपके आधारित एक प्रकार का शानदार ऑफर। तो मौसम वैसे भी पढ़ना है और उत्कृष्ट करने के लिए इस मौसमी सीजन में जुड़ सकते हैं उत्कर्ष के साथ। तो देखिएगा एग्रीकल्चर मानसून शैली समय चल रही है और 31 जुलाई तक आप इसमें छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड है आपके पास RAN15। तो RAN15 कूपन कोड का प्रयोग करें और आप जुड़े उत्कर्ष के 15% फ्लैट डिस्काउंट के साथ, चाहे वो एग्रीकल्चर ऑनलाइन कोई सा भी बैच हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम और लाइव फ्रॉम स्टूडियो जैसे हमारे ऑफलाइन बैचेज राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी है उसके लिए जयपुर में संचालित हो रहे हैं और ऑफलाइन बैच आपके जोधपुर में संचालित हो रहे हैं। अगर आप कृषि पर्यवेक्षक के किसी भी ऑफलाइन बैच को लाइव फ्रॉम क्लासरूम अटेंड करना चाहते हैं तो आप अटेंड कर सकते हैं, और अगर ऑफलाइन कोचिंग करने का आपका इरादा है तो आज ही जुड़े बिना किसी तैयारी के, बगैर किसी देरी के। तो आप विजिट कर सकते हैं जयपुर और जोधपुर के ऑफलाइन सेंटर्स पर। तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम और लाइव फ्रॉम स्टूडियो एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज और एग्रीकल्चर के मास्टर पासेज पर आपको मिलेगा फ्लैट 15% डिस्काउंट, लेकिन RAN50 कूपन कोड यूज करना नहीं भूले। यहां पर एग्रीकल्चर के कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जैसे यूपी CAT ET। तो यूपी के विद्यार्थियों के लिए भी उत्कर्ष लेकर के आ गया है यूपी CAT ET, जिसमें PCM का जो कोर्स है 20 अगस्त से, PCB का कोर्स 20 अगस्त से, और लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैच आपको दिखाई देंगे। और यहां पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपका एग्रीकल्चर वाला सेगमेंट है। ये रहा आपका अपना CUET UG ICAR 2026 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो आप भी जुड़ सकते हैं। जेट 2026, तो जेट 2026 का जो कि राजस्थान से BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं उनके लिए 2.0 बैच 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से। जेट फाउंडेशन का बैच जिसमें आपको मिलेगा 12th का रिकॉर्डेड बैच, साथ में ही मिलेगा आपको जेट का लाइव बैच, ये 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो आप 12th रिकॉर्डेड बैच प्राप्त कर सकते हैं एग्रीकल्चर का, और आप प्राप्त कर सकते हैं जेट का फाउंडेशन बैच। आपको मिलेगा जेट का फाउंडेशन बैच, इसमें 11th और 12th दोनों रिकॉर्डेड कोर्स मिलेंगे आपको, और मिलेगा आपको जेट का लाइव बैच, और इसकी वैलिडिटी भी मिलेगी 24 महीने यानी कि 2 साल की। और जेट फाउंडेशन बैच 11th और 12th रिकॉर्डेड, और जेट मिलेगा आप अगर चाहेंगे तो आपको लाइव बैच जेट अवेलेबल होगा इस बैच में 12 महीने की वैलिडिटी, यानी कि 11th और 12th दोनों रिकॉर्डेड और जेट का लाइव बैच याद रखिएगा 12 महीने और 24 महीने दोनों वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। तो जेट का कोर्स भी अवेलेबल है और CUT UG ICAR 2006 भी अवेलेबल है। तो आप भी उत्कर्ष के साथ जुड़ करके कर सकते हैं दोनों बैचों की शानदार तैयारी। इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक का 3.0 बैच अवेलेबल है। यहाँ लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम से बैच जो है वो अवेलेबल है। जयपुर का जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है 2.0 वो अवेलेबल है। वेटरनरी ऑफिसर्स का रिकॉर्डेड और लाइव बैच MCQ बैच अवेलेबल है। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर पशुधन निरीक्षक का बैच अवेलेबल है, और मास्टर पास 6 महीने 12 महीने और 18 महीने की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ 31 जुलाई तक उत्कर्ष एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, और उत्कर्ष के मास्टर पास जिसमें एक ही कोर्स में सभी कोर्सेज की आपको एक्सेस मिलेगी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड। RPVT का राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट, इस QR कोड को स्कैन करके आप दे सकते हैं। दिनांक 27 जुलाई 11 बजे से लेकर के 28 जुलाई शाम 6 बजे तक। तो आप भी अगर करना चाहते हैं उत्कर्ष के साथ अपना CUT UG ICAR 2026 का सपना साकार, तो आज ही उत्कर्ष के CUET UG ICAR 2026 के बैच में प्रवेश लें, क्योंकि बैच की शुरुआत हो रही है आपके 1 अगस्त से। तो आप सभी का इंतजार रहेगा। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।